मैं तो हैरान हूं, सो अद्भुत था। और मैं यहां पहुंचा तो ये भी मेरी आंखें जहां देख सकती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यानी एक कार्यक्रम में 2 रोड शो और इतनी बड़ी जनसभा, कल्पना नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है 4 मई को यहां भाभरा भाजा और पीठा की दावत होने वाली है। पुरुलिया, पूरा पुरुलिया कह रहा है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो सरकार दोरकार। साथियों, यहां टीएमसी की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में टीएमसी की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है। लेकिन इस दौरान बीजेपी के सुशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता ही गया है। हमारे बगल में त्रिपुरा में दशकों तक लेफ्ट का राज था। वहां भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। असम में कई सालों तक कांग्रेस का राज था। जनता ने असम में भी बीजेपी पर ही भरोसा किया। यानी जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, यानी जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के बीजेपी के बीजेपी के। साथियों, मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।
और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया था और बीते 11 वर्षों में आदिवासियों के लिए बजट भी करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये बीजेपी है जिसने आदिवासी समाज से इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। असम में हमारी पहली बार जब सरकार बनी, हमारा पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। आज छत्तीसगढ़ का भी हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी बीजेपी को ही मिला है। साथियों, बीजेपी आदिवासी समाज के लिए ऐसे अनेक काम कर रही है, लेकिन टीएमसी क्या कर रही है? बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी को चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो, मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा, आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है, आज भी सीता कुंड की जलधारा कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। धान किसान बहुत परेशान है। साथियों, यहां कई सारी सिंचाई परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। आप सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की ही हालत देखिए, दशकों बीत गए, लेकिन नहरों में पानी नहीं आया। किसानों की आंखों में से पानी सूखता नहीं है। ये निर्मम सरकार सिर्फ लूट में जुटी है, लूट में, और लुटेरों को बचाने में ही ये निर्मम सरकार दिन रात लगी रहती है।
मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार टीएमसी की इस लूट को बंद करेगी और आपके खेत तक पानी पहुंचाएगी। साथियों, तृणमूल ने बंगाल के किसानों को कदम कदम पर धोखा दिया है। आलू किसानों की क्या स्थिति है, ये हम सभी देख रहे हैं। मंडियों पर, कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी की सिंडिकेट का कब्जा है। बीजेपी सिंडिकेट के इस कब्जे को जमीन से उखाड़ करके फेंक देगी, चुन चुन करके इनको खाली करवाएगी। मैं आपके इस प्यार के लिए सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। साथियों, किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान निधि के रूप में यहां के किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपये देगी। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना यहां बीजेपी सरकार बनने के बाद और तेजी से लागू हो जाएगी। आपको सोलर पंप देने वाली बिजली का कोई खर्चा ही नहीं। सोलर पंप वाली कुसुम योजना का लाभ मिलेगा। आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार जंगल महल के लिए सिर्फ समस्याएं ही देती रही है। समस्याओं के सिवाय आपको कुछ नहीं दिया। 15 साल के निर्मम राज में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी भयानक दौर में पहुंच गई है। लाखों लाख बेरोजगार युवाओं की लिस्ट तो खुद टीएमसी सरकार के रिकॉर्ड में है। ये बहुत बड़ी संकट है, जिसका कारण टीएमसी का महाजंगल राज है। टीएमसी के मंत्रियों ने शिक्षकों की भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं के साथ धोखा किया। टीएमसी के महाजंगल राज में बिना कटमनी कोई काम होता ही नहीं है, और जब कटमनी लगेगा तो इंडस्ट्री कहां से लगेगी। इसलिए यहां इंडस्ट्री भी बेहाल है,
साथियों, यहां पुरुलिया में रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना बेचा गया था ना, सपना बेचा गया था ना। उसका क्या हुआ? वो सपना भी ये सिंडिकेट की लूट में डूब गया। साथियों, फैक्ट्रियां भय से नहीं आती है, अरे भय से तो फैक्ट्रियां भाग जाती है। अगर फैक्ट्रियां आती हैं तो भरोसे से आती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं तो भरोसे से चलती हैं। निवेश भय से नहीं आता, निवेश भरोसे से आता है। जहां सड़कें बेहाल हो, बिजली का ठिकाना न हो, वहां कारखाने आ ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, आर काट मानिर खेला चोलबे ना। आर काट मानिर खेला, आर काट मानिर खेला, माफिया देर मेला, माफिया देर मेला। पूरी ताकत से बोलिए, माफिया देर मेला। साथियों, तृणमूल की उन्नयन विरोधी सरकार यहां रेल और रोड के काम में भी रुकावट डाल रही है। आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। इसलिए साथियों, तृणमूल को हटाना ही होगा। हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? हर बूथ से ज्यादा मतदान कराओगे? हर बूथ से टीएमसी को पराजित करोगे? বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।